Good evening everyone. This is Vikas and I am teaching you ancient history. हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और एंशियंट हिस्ट्री का हमारा पहला टॉपिक है स्टोन एज। स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा गया है, पैलोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, इसके बाद मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। पीछे का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पैलोलिथिक एज को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज एंड अपर पैलोलिथिक एज। तो लोअर पैलोलिथिक एज के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो लोअर पैलोलिथिक एज एक ऐसा पीरियड था जिसको आइस एज भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय अर्थ पूरी आइस से कवर थी और धीरे धीरे आइस मेल्ट हुई। आइस मेल्ट होने के बाद में महासागरों में कन्वर्ट हुई, नदियों में कन्वर्ट हुई, इस तरह से रिवर वैलीज में कन्वर्ट हुई। और इसमें कुछ शुरुआती जो थे वो रेप्टाइल्स बने, उसके बाद ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन का इन्वेंशन। अब आज हम बात करते हैं मिडिल पैलोलिथिक एज के बारे में। मिडिल पैलोलिथिक एज का पीरियड माना जाता है 3 लाख बीसी से लेकर 30,000 बीसी तक का, यानी ये जो पीरियड है उसको मिडिल पैलोलिथिक एज का पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड के अंदर अफ्रीका से माइग्रेशन शुरू हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पैलोलिथिक एज पीरियड था यानी लोअर पैलोलिथिक एज, इस एज में क्या था, अफ्रीका के अंदर ह्यूमन डेवलप हुए। अब धीरे धीरे ह्यूमन ने इस माइग्रेशन करना शुरू कर दिया मिडिल पैलोलिथिक एज के अंदर। क्यों? क्योंकि मिडिल पैलोलिथिक एज के अंदर रिवर वैलीज का निर्माण हुआ, नदियों घाटियों का निर्माण हुआ, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा था, तो ह्यूमन ने रिवर वैलीज की तरफ माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। यानी अब अफ्रीका से ह्यूमन का माइग्रेशन शुरू हुआ एशिया, यूरोप और अदर कॉन्टिनेंट्स की तरफ। अब बात करेंगे हम मिडिल पैलोलिथिक एज के कुछ खास पॉइंट के बारे में। ह्यूमन स्टार्टेड टू सेटल नियर बाय रिवर वैलीज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इस एज में ह्यूमन ने माइग्रेशन करना शुरू किया और रिवर वैलीज के आसपास सेटल होना शुरू कर दिया। ह्यूमन स्टार्टेड टू लिव नोमैडिक लाइफ एंड हंटिंग एनिमल विद द हेल्प ऑफ स्टोन। इस पीरियड के अंदर स्टोन का यूज़ ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग की जो पैलोलिथिक एज यानी लोअर पैलोलिथिक एज, इस पीरियड में ह्यूमन स्टोन का यूज़ करता था, लेकिन वो स्टोन जो थे वो ऐसे मतलब जो हाथ में है वो फेंक देता था, यानी उसके हाथ में जो भी स्टोन आता था वो फेंक के मार देता। लेकिन धीरे अब इस एज के अंदर स्टोन के बारे में ह्यूमन समझने लग गया, यानी उसको एक परमानेंट वेपन के रूप में, परमानेंट हथियार के रूप में उसको इस्तेमाल करने लग गया। दिस वाज द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन। यानी ये जो एज है इसमें ह्यूमन पूरी तरह से डेवलप हो चुका था, यानी उसकी बॉडी का फॉर्मेशन हो चुका था, पूरी तरह से एक ह्यूमन चिंपांजी से एक ह्यूमन फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। तो ये इस एज के कुछ खास पॉइंट है। इस एज का जो पीरियड है वो काफ़ी लंबा है, यानी 3 लाख से लेकर 30,000 बीसी तक ये पीरियड चलता है। और इस पीरियड के अंदर ह्यूमन की कोई खास एक्टिविटी नहीं होती है, बस वो हंटिंग करता है, नोमैडिक लाइफ जीता है, फूड गैदरर होता है, और स्टोन को थोड़ा बहुत वो पॉलिश करना, यानी थोड़ा बहुत उसको स्टोन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं मिडिल पैलोलिथिक एज की साइट्स के बारे में, यानी हमें कहाँ से प्रूफ मिले हैं कि मिडिल पैलोलिथिक एज प्रूफ होती है। तो वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें तो वर्ल्ड में अफ्रीका, मिडिल एशिया और यूरोप, यहाँ मिडिल पैलोलिथिक एज के हमें प्रूफ मिले हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो आप प्लीज़ ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड का चाहे आप याद रखो या मत रखो, लेकिन इंडिया में पैलोलिथिक एज की जो साइट है वो ध्यान रखना, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, कुरनूल इन कर्नाटक, पहलगाम इन जम्मू कश्मीर, डीडवाना इन राजस्थान। वैसे तो काफ़ी सारी साइट्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ मिडिल पैलोलिथिक एज के प्रूफ मिले हैं, यानी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। और ह्यूमन का ये मतलब पता चला है कि ह्यूमन इस एज में स्टोन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता था। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने मिडिल पैलोलिथिक एज के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपर पैलोलिथिक एज के बारे में, और फिर हमारा स्टार्ट होगा स्टोन एज का सेकेंड फेज यानी मेसोलिथिक पीरियड। फिर से मैं बता देता हूँ, हम स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टोन एज को मेनली 3 पार्ट में बांटा जाता है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज। पैलोलिथिक को के फिर से 3 पार्ट कर लो आप, लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज एंड अपर पैलोलिथिक एज। तो आज हमने इस लेक्चर में मिडिल पैलोलिथिक एज के बारे में बात की है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।